भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पूर्णिमा की व्रत कथा। यह व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही विधवा होने का भय समाप्त हो जाता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा परिवार में बरकत आती है। सुख संपदा को देने वाली यह कथा है जो कि अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाली है। पृथ्वी लोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई अन्य कथा नहीं बतलाई गई है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। एक बार की बात है, वह द्वापर युग का समय था। यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे कृष्ण, तुम तो संसार की पालन पोषण करता हो, अतः कोई ऐसा सरल व्रत मुझसे बतलाओ जिसके करने मात्र से ही भूलोक में स्त्रियों का वैधव्य होने का भय नाश हो जाए तथा समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, अति ही सुंदर आपने मुझसे प्रश्न किया है। मैं ऐसे ही एक व्रत के विषय में बतलाता हूँ जो कि सौभाग्य को देने वाला है। भूलोक पर यदि स्त्रियां 32 पूर्णिमाओं का व्रत करती हैं तो इससे स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। यह व्रत अचल सौभाग्य को, संपत्ति को, ऐश्वर्य को देने वाला है तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी पुनः से कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इस विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ। श्री कृष्ण तब कहने लगे कि हे मैया, इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की स्त्री अत्यंत ही रूपवती, गुणवती और सुशील थी। दोनों ही उस नगरी में प्रेम पूर्वक अपने जीवन का यापन कर रहे थे। घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं थी। उन्हें चिंता सिर्फ एक बात की थी, उन्हें कोई भी औलाद नहीं थी। यही कारण था कि वह दुख से पीड़ित रहते थे। दिन व्यतीत होता जा रहा था। बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात उस नगरी में एक महान तपस्वी आया। वह तपस्वी बाकी सभी घरों से भिक्षा लेकर के अपनी जीविका का पालन करता था, परंतु उस ब्राह्मण के घर में वह भिक्षा कभी नहीं मांगने जाता। धनेश्वर जब तपस्वी को ये सभी कार्यों को करते हुए देखता था कि तपस्वी अन्य सभी घरों से भिक्षा लेता है परंतु मेरे ही घर का अनादर करता है, तब वह अंदर ही अंदर दुखी होता था। एक समय उसने देखा कि तपस्वी गंगा के तट पर भिक्षा को मांग करके प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण कर रहा था। उस दिन धनेश्वर का धैर्य का बांध टूट गया। दुखी होकर के आहार्त मन से वह योगी के चरणों पर गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, आप तो सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा आपने कभी नहीं ली। इस पर वह तपस्वी योगी कहने लगे, हमारा धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ले सकता। जब आपके यहाँ भी संतान उत्पन्न हो जाएगी, निश्चय ही मैं फिर आपके घर भी भिक्षा को स्वीकार कर लूँगा। साथ ही उस तपस्वी ने यह भी कहा कि जिन घरों में संतान नहीं होती उन घरों में भिक्षा लेने से मेरे ऊपर पतित का दोष लग जाएगा। धनेश्वर को यह बात अत्यंत ही दुख और पीड़ा को पहुंचा गई। हाथ जोड़ करके वह वैसे ही योगी के चरणों पर बैठा रहा। दुखी मन से कहने लगा, हे तपस्वी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, कोई न कोई आप ही उपाय बतलाएं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। अवश्य ही तभी प्रभु भी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। धन संपदा की कोई कमी नहीं है, परंतु संतानहीन होने के कारण मन सदा ही दुख से पीड़ित रहता है।
इस पर वह तपस्वी योगी कहने लगे कि तुम माँ चंडी की आराधना करो। धनेश्वर ने फिर उस तपस्वी योगी को प्रणाम किया और फिर घर चले आए। वहां आकर उन्होंने पत्नी को संपूर्ण बातें कह सुनाई और खुद माँ की आराधना करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंच करके उन्होंने माँ चंडी की आराधना आरंभ की। उन्होंने व्रत किया, उपवास किए। चंडी ने 16 दिनों पश्चात धनेश्वर को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जा, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखना उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर धनेश्वर माँ से कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाली हैं। इस दुख का निवारण भी आप ही बतलाइए। माँ चंडी धनेश्वर की तपस्या से प्रसन्न थी, अतः कहा, यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो तुम्हारे संतान के ऊपर लगा यह दोष नष्ट हो जाएगा और वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जला करके शिव जी की पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह इसी स्थान पर तुम्हें पास में ही आम का एक पेड़ दिखाई देना, उसी के एक फल को तोड़ करके अपने घर चले जाना एवं स्त्री को यह फल तोड़कर दे देना। सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान शिव का ध्यान करते हुए तुम्हारी पत्नी उस फल को जब खा लेगी तो भगवान शिव की कृपा से जल्द ही वह गर्भ धारण करेगी। ब्राह्मण देवता सुबह जब उठा तो ठीक उसी स्थान पर उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। जब वह फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तब वह वृक्ष पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देख करके उसे अत्यधिक चिंता होने लगी। उन्होंने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले तथा मंगल फलों को प्रदान करने वाले इन दुष्ट शक्तियों का नाश करो। रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले हे प्रभु, मुझे इतना बल दो जिससे मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इतना कहते ही पेड़ से फल नजदीक आ गया। धनेश्वर ने फल को तोड़कर पत्नी के पास पहुंचाया। धनेश्वर की पत्नी ने स्नान इत्यादि करके फिर इस फल को बहुत ही प्रेम से ग्रहण किया, जिससे जल्द ही वह गर्भवती हुई। देवी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक अत्यंत ही रूपवान, गुणवान तथा बहुत ही सुंदर था, साथ ही कुशाग्र बुद्धि का भी था। देवी की कृपा से उन दोनों पति पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, अतः उन्होंने पुत्र का नाम देवीदास रखा। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। उधर माँ चंडी के कहे अनुसार दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा के व्रत को भी रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी दुखी हो गए। मन में भय समा गया कि कहीं पुत्र की मृत्यु न हो जाए। अतः इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने हेतु भेज दिया। 1 वर्ष बाद चले आना, यह कहते हुए वे सभी चल पड़े। देवीदास के मामा को तनिक भी इन बातों का अता पता न था। दोनों ही पति पत्नी इधर 32 पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण करने में लगे रहे। दूसरी तरफ मामा और भांजा रात्रि में समय गुजारने हेतु एक गांव में जा रुके। उस गांव में उस दिन एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने को था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास एवं उसका मामा भी ठहरे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के पश्चात जब लग्न का समय आया तब वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों के साथ सलाह मशविरा किया कि यहीं पास में ही ठीक मेरे पुत्र जैसा ही एक अन्य बालक है जिसका नाम देवीदास है। यदि मैं इसके साथ लग्न करा दूं तो
मेरे बेटे के कार्य पूरे हो जाएंगे। इस तरह से किसी को पता भी नहीं चलेगा और विवाह भी हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए, संपूर्ण बातों से अवगत कराया। साथ ही कहा, कन्या के दान दहेज में जो कुछ भी मिलेगा वह भी तुम्हें दे देंगे। यह लालच देवीदास के मामा ने स्वीकार कर ली। इसके पश्चात देवीदास का विवाह कन्या के साथ विधि विधान के अनुसार संपन्न हो गया। परंतु देवीदास के मन में यह बात समा न सकी। उसने न तो पत्नी के साथ भोजन ही किया और न ही अन्य प्रकार की वार्तालाप की। सोच सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वधू ने तब पूछा, क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? तब देवीदास ने संपूर्ण बातें पत्नी को कह सुनाई। पत्नी कहने लगी, अब आप ही मेरे पति हैं और मैं ही आपकी पत्नी हूँ, अन्य किसी की कभी नहीं हो सकती। देवीदास ने साथ ही यह भी कहा कि मेरी आयु बहुत कम है, लेकिन पत्नी नहीं मानी। कहने लगी, हे स्वामी, आप भोजन कर लीजिए। इस प्रकार से दोनों भोजन करके रात्रि में शयन हेतु चले गए। सुबह जब देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जरा हुआ एक अंगूठी दिया और एक रुमाल दिया। साथ ही कहने लगा, हे प्रिय, इसे संकेत समझ करके स्थिर चित्त से हृदय से लगाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए एक पुष्प वाटिका का निर्माण कर लो, जिसमें सुगंधित नवमल्लिका लगाओ। प्रतिदिन जल के द्वारा उसका सिंचन करो, आनंदपूर्वक जीवन का यापन करो। जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन यह पुष्प सूख जाएंगे और यदि मैं जीवित रहा तो ये पुनः से हरे भरे हो जाएंगे। यह कहकर के वह वहाँ से विद्या अध्ययन के लिए आगे की ओर बढ़ पड़ा। उसके बाद जब वर और अन्य बाराती मंडप में आए और कन्या को साथ ले जाने के लिए, कन्या ने तब कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिनके साथ रात में मेरी वार्तालाप हुई। यदि यह बता दे कि मैंने इसके साथ क्या वार्तालाप की है तथा कन्यादान के समय के आभूषण जो मिले वह यदि ये दिखा दें तो मैं मान लूँगी। इतना सुनते ही सभी बाराती समझ गए और अपमानित होकर वहाँ से लौट गए। श्री कृष्ण इसके बाद कहते हैं कि हे माता, देवीदास तो काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। वहाँ पर जब उसका काल का चक्र आया तब एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन उसे काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पूर्व ही 32 पूर्णिमा के व्रत को किए थे। फिर उसके बाद खुद काल वहाँ आ पहुँचा। भगवान की कृपा से उसी समय माँ पार्वती एवं भगवान शिव वहाँ आ पहुँचे। देवीदास को मूर्छित अवस्था में देख करके माँ पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पूर्व ही 32 पूर्णिमा के व्रत को किए हैं। मैंने इस बालक को आशीर्वाद दिया है, इसके प्राणों को आप वापस कर दें। भगवान शिव कहने लगे, हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल को भोगता है, अतः इसका समय पूर्ण हो चुका है। परंतु माँ पार्वती अपने ही झट पर लगी रही। तब भगवान शिव ने उसे प्राणों का दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब पत्नी ने पुष्प वाटिका जाकर देखा तो देखा पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं। यह देख करके वह बहुत विलाप करने लगी। फिर अचानक देखा कि पुष्प वाटिका पुनः से हरी भरी हो गई है। तुरंत ही वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद प्रसन्न होकर के वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी विद्या अध्ययन के पश्चात अपनी नगरी के लिए चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने जा ही रहे थे, तभी उन्होंने देवीदास और उसके मामा को देख लिया। उन्हें देखते ही ससुर पहचान गए, प्रसन्न मन से अपने घर लेकर आए। वहाँ उन्होंने खूब दामाद की आओ भगत की और फिर कुछ समय के पश्चात पुत्री तथा देवीदास को धन संपदा देकर के विदा कर दिया। ससुर ने दान दहेज भी खूब दिया था। माता पिता तो इस प्रकार से बैठे थे कि यदि
बेटे की मौत की खबर आई तो वैसे ही वह भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु नगरी के सभी लोग उनके पास एक समाचार लेकर आए कि देवीदास अपनी पत्नी एवं मामा के साथ आ रहा है। समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब देवीदास आया और उसने माता पिता के चरण छुए, तब माता पिता हर्ष से झूम उठे, बेटे को सीने से लगाया तथा पुत्र वधू के आने की खुशी में ब्राह्मणों को खूब दान और दक्षिणा दी। श्री कृष्ण आगे यशोदा मैया से कहने लगे कि इस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति भी हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदा ही सौभाग्यवती रहती हैं। मेरा यह वचन है, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, भगवान भोलेनाथ की जय और माँ पार्वती की जय।